एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी बहुत यूनिक होने वाली है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि दो औरतों को पकड़े रहता है और कहता है कि उसे इन दोनों में से एक को बचाना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं हमारी मेन लीड को जो कि मायरा होती है और हम देखते हैं उसके साथ एक और लड़की होती है जो फ्रेंड होती है और जो हमारे मेन हीरो की मिस्ट्रेस होती है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे मेन हीरो को जो कि वहाँ पर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि दोनों में से किसको बचाएं। हम देखते हैं कि हमारे मेन हीरो की मदर बोलती है कि उसे अपनी वाइफ को बचाना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ को ट्विंस होने वाले हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम देख पाते हैं इस बात को सुनकर मायरा जो होती है अपने हस्बैंड की तरफ देख रही होती है, सोचती है कि शायद वो उसको बचाएगा। पर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर उसका जो हस्बैंड होता है वो वहाँ पर पलट जाता है और मिस्ट्रेस को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं इस चीज़ को सुनकर मायरा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे 2 बच्चों को जन्म देने वाली और तुम उस तरीके से मुझे छोड़ दोगे। और हम देखते हैं कि इस बात का हमारे मेन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मायरा की बात को नहीं बिल्कुल सुनता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मिस्ट्रेस को ही बचाने को तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस को छोड़ दे, अपनी वाइफ को ही वहाँ पर धक्का देते। हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो मायरा होती है उसका दिल बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। बिल्कुल इस बात को सुनकर शौक में आ जाती है। और जो आदमी होता है हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम इतने सालों से शादी की है उसके बाद भी और जिसके साथ बच्चा होने वाला उसको ना चुनकर तुम इस मिस्ट्रेस को चुन रहे। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मिस्ट्रेस को धक्का देकर सीओ हमारे मेन हीरो की तरफ भेज देता है। और हम देख पाते हैं हमारी मायरा को जो ये सोच रही होती है कि इतने सालों के बाद भी वो उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया और वो अपनी मिस्ट्रेस का ही इंपॉर्टेंट देकर उसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देख पाते हैं इस बात को मायरा मन में सोच रही होती है और हम देखते हैं मायरा को किडनैपर लेके चला जाता है। देखते हैं जब मायरा को किडनैपर लेके जाता है तो पर जब वो लोग जा चुका होता है तो हम देखते हैं हमारे हीरो को इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो वो अपनी टीम को लेकर रेस्क्यू करने के लिए सर्च करवाता है। सर्च टीम भी बहुत देर तक मायरा को सर्च करती है पर वहाँ पर उन लोगों को कोई भी उसका ट्रेस नहीं मिलता है। इस बात को देखते हैं उसकी मदर होती है उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और ये कहती है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से उसे मायरा को बचा नहीं पाया। हम देखते हैं उसकी मिस्ट्रेस को जो कि मायरा को देख चुकी होती है कि वो पानी में गिरी है पर वो जानबूझकर नहीं हमारे हीरो को बताती है कि वो उसके लाइफ में वापस ना आ पाए। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर ये झूठ कह देती है कि उसने किडनैपर को दूसरे डायरेक्शन में जाते देखा है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हमारे हीरो को उस डायरेक्शन में लेके चल जाती है और मायरा जहाँ पर पानी में गिरी होती है वो उस जगह से हटा देती है। और हम देखते हैं कि वो टीम को भी लेकर सर्च टीम को भी उसी डायरेक्शन में लेके चला जाता है इस उम्मीद में कि उसे मायरा मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि जो मिस्ट्रेस होती है वो वहाँ पर चुपचाप से खड़ी रहती है, पानी में डूबने के लिए छोड़ देती है। हम अगले सीन में देख पाते हैं मायरा जिंदा बचती है और हम देखते हैं मायरा को होश आता है और हम देखते हैं यहाँ पर मायरा को वो अपने फादर को फोन करती है कि वो अभी जिंदा है। पर हम देखते हैं कि उसके फादर को ये पता चलता है कि उसके बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हम देख पाते हैं कि ये बात सुनकर वो बेटे और अपने साथ दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं देखने के लिए। और हम देख पाते हैं यहाँ पर नर्स मायरा को लेकर आती है और वहाँ पर हैं कि मायरा का ऑपरेशन करने के लिए तैयार होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मायरा भी बच जाती है और वहाँ पर उसके दोनों ट्विंस भी बच जाते हैं। हम देखते हैं कि इस चीज़ को एक तरीके का मिरेकल होता है और हम देखते हैं कि मायरा 2 ट्विंस का जन्म देती है। और हम देखते हैं जब ये ट्विंस दोनों होते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है पहने हुए और एक ट्विंस में से एक बच्चे को उठाकर वहाँ से लेकर भाग जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की को ले लेता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चों में से लड़की को लेकर हमारे हीरो के घर में पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि उसको एक बेटा और बेटी हुई थी। हम देखते हैं कि ये सीओ की मदर होती है जो इस बच्चे को लेकर जानबूझकर उस बच्चे को जो ग्रैंड मदर होती है उसको ये बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो उसके बेटे का दिल ना टूटे, इसलिए वो एक बच्चे को लेकर चल आती है, जानबूझकर टिकट से मंगवा लेती है। तो उससे ये लगे कि उसका एक बच्चा सरवाइव कर गया। हम देखते हैं कि वो उस बच्चे को देकर कहती है कि वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। ऐसे भी तो रियल में वो हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हमारी मेन हीरो की होती है। और हम देखते हैं कि वो उसको ये बात को झूठा देती है पर रियल में तो ये हमारी मेन हीरो की ही बेटी होती है। हम देखते हैं कि वो उसको दे देती है और कहती है कि वो तो उसकी रियल डॉटर वो उसको वापस से दे चुकी होती है। हम देखते हैं इस चीज़ को देखकर हमारा मेन हीरो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो चीज़ को लेकर बच्ची को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है कि उसे फाइनली उसकी डॉटर मिल गई है। बात है हमारा ड्रामा में 6 साल का गैप हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड का बेटा भी बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और हम देखते हैं कि मायरा अपने बेटे को खुद से ही सब पूरी तरीके से उसने रेस किया था। और हम देख पाते हैं कि मायरा का जो बेटा होता है वो हमेशा अपने फादर के बारे में पूछता है और मायरा को देख पाते हैं कि वो उसका अपने हस्बैंड का नाम बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करती क्योंकि उसने जो उसको पेन दिया वो उसको अभी भी याद आता है। हम देखते हैं कि वो इसीलिए अपने बेटे को इस बात को नहीं कहने कहती है और हम देखते हैं कि वो अपने बेटे के सामने अपने फादर को कहती है कि वो बहुत जल्द उससे मिलेगा। पाते हैं मायरा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो ये झूठ कहती है कि उसके जो फादर हैं बहुत ही ज़्यादा काइंड और जेंटल
टाइप के पर्सन है। और हम देखते हैं ये झूठ वो अपने बेटे को इस बात को कह देती है, उसे खराब नहीं लग पाए। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको मायरा के बेटे को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है कि जब मायरा का बेटा होता है उसे लगता है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा गरीब। और हम देखते हैं कि उसे ये लगता है कि उसके फादर गरीब है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। पर हम देखते हैं मायरा को कहती है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है और पैसे अच्छे कमाते हैं। हम देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि वो वहाँ पर कि वो अपने फादर को अच्छी सी कार में देखना पसंद करेगा और अच्छे कपड़ों के साथ। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बात को सुनकर मायरा भी हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब वो लोग दोनों इस अपने फादर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सीओ की कार आती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी बेटी भी उसी वक्त और सीओ भी उसी वक्त एक साथ होटल में पहुँचते हैं। हम देख पाते हैं यहाँ पर वहाँ पर उसकी बेटी को अचानक से अस्थमा का अटैक आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो उसे इनहेलर मंगाने को कहती है। और हम देखते हैं कि वो इनहेलर अपने हमारा जो सीओ होता है वो इनहेलर कहते हैं, सीओ अपनी बेटी के लिए मेडिसिन मंगाता है। और हम देखते हैं कि मेडिकेशन निकाल कर देता है, पर वो मेडिकेशन गलती से उसके हाथ पे गिर जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि एक बार यूज ऑलरेडी हो चुका। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल जाने के लिए इससे बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और ये सारा यूज हो चुका है, तो ये उसकी बेटी के ऊपर खतरा आ सकता है। हम देखते हैं कि हीरोइन का भी बेटा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो सीओ को इनहेलर दे देता है। और हम देखते हैं शिबक जो बच्ची होती है उसको भी रिलीफ मिल जाता है। हम देख पाते हैं इस चीज को कि जो दोनों ट्विंस थे इन दोनों को ही अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। और हम देखते हैं कि इस चीज को सीओ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस बच्चे को भी प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि सीओ उसकी तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो उसको थैंक यू करता है कि उसने इसको मेडिसिन दे दी और उसकी बच्ची की जान बच गई। पाते हैं जो बच्चा होता है वो सीओ की तरफ देखता है और उसको अपने डैड कहता है। और हम देखते हैं वहाँ पर इसको मजाक भी बनाता है कि वो आप हैंडसम होकर इतनी लग्जरी कार चलाने के बाद भी एक मेडिकेशन नहीं खरीद सकते। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर उसकी तरफ घूरने लगता है और कहता है कि वहाँ पर अपनी मदर का जो डिस्क्रिप्शन है उसी तरीके से दे रहा है जैसे उसकी मॉम ने बताया था। देख पाते हैं जो बच्चा उसका बेटा होता है वो वहाँ पर सीओ के हाथ के पास आ जाता, हाथ पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि जब उसके हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसको गले लगाकर उसको डैड कह के खुश होता है। हम देखते हैं कि सीओ इस चीज को देखकर शौक में आ जाता है और उसको देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि इसी वक्त देख पाते हैं कि मायरा वहाँ पर पहुंच जाती है और हम देखते हैं जो मायरा का बेटा होता है उसको हेलो कहता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो और मायरा फिर से इतने सालों के बाद मिलते हैं। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।